आप सबको का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अफजल आपके साथ। अभी मैं एक बहुत ही गंभीर बात आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव से यानी मतदान से ठीक एक दिन पहले विनोद तावड़े जो कि महासचिव हैं बीजेपी के, उनके पास से पैसा मिला है और बॉम्बे से सटे विरार के विवांत होटल में उनके बैग में 9,93,000 रुपया मिला है और 5 करोड़ रुपया उनके पास होने का दावा किया गया है। और ये पैसा उनके पास जब होटल में मिला तो विपक्षी नेता, एमएलए और उनके कार्यकर्ताओं ने आकर उन्हें नजरबंद किया 4 घंटा। बहुजन विकास अघाड़ी के नेता, एमएलए हितेंद्र ठाकुर और उनके बेटे और उनके समर्थक और कार्यकर्ता सब आए और उनको नजरबंद रखा 4 घंटे। और ये बोला कि पैसे कहाँ से आए, क्या आए। वो बचने की कोशिश कर रहे थे विनोद तावड़े। उन्होंने बोला मैं आया था कार्यकर्ताओं से बात करने, ईवीएम के बारे में बताने के लिए। सब बातें बोल के वो बात को टालने लगे, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से केस दर्ज कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक बात है। एक लोकतंत्र का त्यौहार है चुनाव, उसमें इतने सारे पैसे के साथ, जबकि रूल ये मालूम है कि आप इलेक्शन से एक दिन पहले कोई भी बाहरी प्रचारक आएगा नहीं, कोई भी नेता हो चाहे लीडर, वो चला जाएगा उस विधानसभा, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और कोई भी पैसे के मामलात नहीं होंगे। कोई भी पैसा किसी नेता के पास या किसी जो उम्मीदवार है उसके पास नहीं मिलना चाहिए। और बैग में इतना ज्यादा पैसा मिलना एक अपने आप में संदेह के घेरे में है और संदेहास्पद बात है और कहीं ना कहीं लोगों को शक में डालता है। राहुल गांधी जी ने बोला है कि ये 5 करोड़ रुपया किसके सेफ से निकले हैं और जनता का ये पैसा लूट कर टेम्पो से किसने भेजा है, ये बताइए। राहुल गांधी जी ने मोदी जी से ये सवाल किया है, जिस पर विनोद तावड़े ने कहा है कि बिना सबूत के कोई बात नहीं करनी चाहिए। आप ये बताइए, ये साबित कर दिखाइए कि ये 5 करोड़ रुपया मेरा है। ये बात अभी काफ़ी गर्मा गर्मी वाली बात हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में इस तरह का ऐसा पैसा निकलना, और वो भी महासचिव विनोद तावड़े कोई मामूली पद पर नहीं है, बीजेपी के एक बहुत ही जिम्मेदारी भरे पद पर हैं, तो यहाँ से इस तरह से पैसा उनके पास से निकलना होटल के कमरे में, ये अपने आप में बहुत बड़ी जो है अफसोसनाक बात है, अफसोसनाक घटना है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जनता के मसले और मुद्दे को हल करके आप जनता का वोट ले सकते हैं। पैसे का लालच देकर, पैसा बांट कर आप जनता का वोट नहीं ले सकते हैं। वहां पर वीडियो में दिखलाया भी गया कि कई लोग वहां पर बोल रहे हैं महाराष्ट्र का जो संस्कार है उस पर आपने एक तरह का चोट प्रहार करने की कोशिश की है। तो इस तरह की घटना जो है, और चुनाव आयोग ने इसकी नोटिस ली है, लेकिन लोगों का आरोप है कि चुनाव आयोग और पुलिस जो है, महाराष्ट्र पुलिस मदद कर रही है विनोद तावड़े की। जैसी कार्रवाई विनोद तावड़े पर उन लोगों को करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। उधर नासिक में भी एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना, उनके एक नेता के पास 1.9 करोड़ रुपया जब्त किया गया था उनके होटल के कमरे से। तो कहीं ना कहीं बहुत ही क्षुब्ध करने वाली ये सारी घटना है। और जो विनोद तावड़े का जो केस है उसमें एक बात और मैं आपको अभी जोड़ता चलूं, इसमें बताता चलूं। बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर ने भी बताया है कि मुझे एक भाजपा के नेता ने खबर किया था कि तुम्हारे एरिया में विनोद तावड़े जा रहे हैं 5 करोड़ रुपया लेके लोगों में बांटने के लिए, जबकि नियम ये कहता है कि इलेक्शन से एक दिन पहले जो भी बाहरी लोग चुनाव प्रचार के लिए आए उन्हें चले जाना चाहिए और इस तरह का कोई भी हरकत वो ना करें। ये जो है आचार संहिता के खिलाफ है, आदर्श आचार संहिता के खिलाफ है। तो फिर किस तरह से वो पैसा लेके वहां पर मौजूद थे, ये बात उनका आरोप है। और उन लोगों ने वीडियो भी बनाया है, वहां पर वीडियो बना के दिखलाया है कि विनोद तावड़े के बैग से पैसा निकाल के वो लोग लहरा रहे हैं और विनोद तावड़े से सवाल कर रहे हैं, जहां पे उन्होंने विनोद तावड़े को नजरबंद कर रखा था होटल के कमरे में। इस तरह से जो ये एक लोकतंत्र का पर्व है, ये इलेक्शन है, इसको इस तरह से धूमिल करने और बदनुमा दाग इस पर लगाना कहीं ना कहीं बहुत ही अफसोस की बात है। चुनाव आयोग को और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर सख्त होना चाहिए। इस तरह के लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं, या तो उन पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया जाए या उन्हें इलेक्शन लड़ने से रोका जाए, या और भाजपा को भी ऐसे लोगों को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए जो इस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं और जनता की भावनाओं का, लोगों की भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें आहत करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।